दोस्तों, आज की कहानी है बहू डिलीवरी के समय तला हुआ खाना मत खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पलक, अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। देखो, ये रही तुम्हारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। इसके अनुसार तुम्हारा बच्चा बेहद कमजोर है। यदि तुमने अपने खाने पीने पर अब भी ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा बच्चा बेहद कमजोर और अविकसित पैदा होगा। तुम्हें पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की बहुत जरूरत है। इसलिए फास्ट फूड छोड़कर हरी सब्जियां, दूध, फल और जूस जैसी स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेकर अपने खाने पीने पर ध्यान दो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। डॉक्टर राधा ने पलक से कहा तो पलक उनसे बोली, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। यह कहकर वह अपनी रिपोर्ट लेकर अपने पति पुनीत के साथ कैबिन से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए पुनीत से बोली, मुझे मम्मी के पास ले चलो। अब मुझे उनसे अलग नहीं रहना। यह सुनकर पुनीत बोला, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? तुमने ही तो मम्मी से अलग रहने का फैसला लिया था। अब क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम फिर से मम्मी के पास रहना चाहती हो? तब पलक बोली, आज मुझे एहसास हो गया कि मम्मी जो भी कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी, परंतु मैं उनकी बातों का महत्व समझ नहीं पाई। आज डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे मेरा और मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखती थी। मेरा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, इसीलिए वह मुझसे पौष्टिक खाना खाने के लिए कहती थी, परंतु मैं उनकी बात सुनकर नाराज हो जाती थी। अब यदि मैंने अपने खाने पीने में लापरवाही बरती तो आगे चलकर मुझे बेहद परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा है मैं मम्मी के पास जाकर रहूं। प्लीज चलो ना मम्मी के पास। मम्मी की बेहद याद आ रही है। यदि मैं उनसे दूर रही तो मैं और मेरा बच्चा दोनों बेहद कमजोर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए अब तुम गाड़ी लेकर सीधे अपने घर चलो। पलक की बात सुनकर पुनीत कुछ सोचते हुए गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ चल दिया था। ये देखकर पलक खुश हो गई थी। उसके मन में अपनी सासू माँ के लिए जो कड़वाहट भर गई थी वह डॉक्टर की बात सुनकर दूर हो गई थी। 1 साल पहले ही पलक की शादी पुनीत के साथ हुई थी। पुनीत अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। एक बड़ी कंपनी
कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। उसके मम्मी पापा उसे बेहद प्यार करते थे। शादी के शुरुआती दिनों में तो पलक की सास पलक के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं लगाती थी, परंतु शादी के 10 माह बाद जब पलक गर्भवती हुई तो उसकी सावित्री बड़ी खुश हुई थी। वह चाहती थी कि पलक का होने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, इसलिए वे पलक के खाने पीने का बेहद ध्यान रखने लगी थी। पलक को घर का खाना खाना कम पसंद था। उसे कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, पिज्जा खाना बेहद पसंद था। एक दिन जब वह कुरकुरे खा रही थी तब उसकी सास सावित्री जी ने उसे समझाया, कुरकुरे मत खाओ, हरी सब्जी, फल और जूस वगैरह लिया करो जिससे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। ये सुनकर पलक बोली, मम्मी जी मुझे हरी सब्जियां और फल अच्छे नहीं लगते, मुझे तो कुरकुरे और चिप्स ही पसंद हैं, इसलिए मैं तो यही खाऊंगी। तब उसकी सास ने उसे प्यार से समझाया, बेटी यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारा बच्चा बेहद कमजोर होगा। यह सुनकर पलक बोली, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही खाऊंगी, आप मेरी ज्यादा चिंता ना करें। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। पलक की ऐसी बात सुनकर उसकी सास बेहद दुखी होती थी। एक दिन पलक ऑनलाइन पिज्जा मंगाकर पिज्जा खा रही थी। ये देखकर सावित्री बोली, बहू ये खाना तुम्हारे बच्चे के लिए नुकसानदायक है, ऐसा खाना मत खाओ। मैंने तुम्हारे लिए पालक पनीर की सब्जी और ताजे फलों का जूस बनाया है, वह तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये सुनकर पलक गुस्से में अपनी सास से बोली, जब देखो मुझे खाने के लिए रोकती रहती हो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अब अपने पति के साथ अलग घर में रहूंगी। तब उसके पति पुनीत ने उसे बहुत समझाया कि मम्मी तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं, परंतु पलक उससे बोली, या तो मेरे साथ अलग घर में रहो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पुनीत अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मम्मी को समझाकर और उनकी इजाजत लेकर वह पलक को लेकर किराए के कमरे में रहने लगा था। वहां पर वह सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाती थी, खुद बाहर से पिज्जा बर्गर मंगवाकर अपना पेट भर लेती थी। एक दिन जब वह रसोई मैं अपने पति के लिए खाना बना रही थी तो अचानक से उसे चक्कर आ गया था। तब पुनीत उसे तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गया था। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया
तो उसने देखा कि गलत खान पान की वजह से उसका बच्चा बेहद कमजोर था। तब उसने पलक को समझाया कि अपने खाने पीने पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। ये सुनकर पलक को अपनी सास की कही बात याद आने लगी थी। बहू गाड़ी में बैठी रहोगी, अपने घर नहीं चलोगी। सास की बात सुनकर उसकी तंद्रा भंग हो गई थी। वह गाड़ी से उतरकर अपनी सास से बोली, भूल हो गई थी मुझसे, जो मैंने आपका कहना नहीं माना। अब मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपने खाने पीने का बेहद ध्यान रखूंगी। यह सुनकर उसकी सास सावित्री बोली, कोई बात नहीं है, बच्चों से गलती हो ही जाती है, परंतु तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। जिस वजह ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, आज उसी वजह ने तुम्हें मेरे करीब ला दिया। यह कहकर उन्होंने प्यार से पलक को गले लगा लिया था। घर के बड़े बुजुर्ग हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं, जिनके पास अनुभव का खजाना होता है। यदि वे हमारे भले के लिए हमें कुछ समझाते हैं तो हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में हमारे लिए भलाई ही होती है। यदि हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी भलाई के लिए अपनों से बड़ों का कहना हमें जरूर मानना चाहिए।